हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह चाय वगैरह हो चुकी थी और करीबन करीबन सवा सवा 6 बजे का टाइम है। और यहाँ पर आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी पास्ता। काफ़ी दिन हो गए थे, बच्चे रोटी खाते खाते बोर हो चुके थे, तो कुछ नया अभी बच्चों के लिए चावल वगैरह नहीं बना रही, क्योंकि पापा जी का मतलब हवन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर 1.25 महीने के ऊपर हवन किया जाता है, उसे 6 मही बोलते हैं। उसी के बाद में बच्चों के लिए मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं हम। तो ये मैक्रो मतलब पास्ता बना रही थी। मेरी बेटी जिद कर रही थी, स्कूल जाने लग गई है तो कुछ अलग हो जाए। ब्रेड वगैरह भी मैं नहीं मंगवा रही, पहले तो मंगवा लेते थे तो बच्चों को ब्रेड वगैरह दे देते थे। अभी पराठे भी नहीं बन रहे तो बच्चों को कुछ अलग चीज़ें, तो मैंने सोचा चलो पास्ता रखे हुए थे, पास्ता बना लेते हैं। और इन पास्ताओं को देखते पापा जी क्या होता था कि हम 1 किलो मंगाते थे तो 2 किलो लेकर आते थे। और अभी फिर शादी वगैरह आ गई, फिर दादाजी एक्सपायर हो गए, फिर पापा जी हो गए, तो ये रखे ही हुए थे, यूज नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के लिए बना देती हूँ, और बच्चे खुश होकर खाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो पास्ता नॉर्मली हर कोई बना लेता है। अगर आपको नहीं आते हैं, मैं सिंपली किस तरह से बनाती हूँ और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं, बहुत ही थोड़ी चीज़ों में काफ़ी स्वादिष्ट पास्ता। तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरी रेसिपी आपको दे दूँगी। काफ़ी अच्छे बनते हैं। मैं वाइट पास्ता नहीं बनाती, मसाले वाले पास्ता बनाती हूँ, और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैंने बिल्कुल इतने बराबर बनाए थे कि बच्चों के टिफ़िन में ही डले थे। बस एक बाद में एक कटोरी बच गया था, उसे मेरी बेटी ने थोड़ा सा तो खाया और उसे छोड़कर चली गई थी, तो बाद में मैंने खा लिया था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पास्ता और मैक्रोनी दोनों ही। पोहे वगैरह चाय वगैरह के साथ अच्छे लगते हैं। तो बस पास्ता उबल चुके थे, उसके बाद मैंने जो भी प्याज वगैरह थी वो भी अच्छे से भुन चुकी थी। टमाटर वगैरह को अच्छे से मेश कर लिया था, क्योंकि टमाटर जब पास्ता में दिखाई देते हैं तो मेरा बेटा अलग से टिफ़िन में लेकर आ जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस पास्ता तो बनकर रेडी हो जाएंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं आटा वगैरह लगा लूँगी दीदी के लिए, और चटनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी तो बनाने वाली नहीं हूँ। तो दीदी खाने में क्या लेकर जाएगी, तो अभी फटाफट से आटा लगाऊंगी उसका, और मेरे हस्बैंड का लंच पैक करूँगी। जिया जी का और मेरा बाद में बना लेती हूँ, कई बार साथ में बना लेती हूँ। देखती हूँ कि जिया जी किस टाइम पर जाते हैं, कई बार 9 बजे ही निकल जाते हैं तो साथ साथ बन जाता है। अगर लेट निकलते हैं तो फिर बाद में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर पास्ता बनकर रेडी हो चुके थे, आप देख सकते हैं। तो जब पास्ता बनते रहते हैं उसी टाइम में इसके अंदर सॉस डाल देती हूँ, ताकि बाद में ऊपर से सॉस ना डालनी पड़े, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में अगर सॉस डालते हैं तो बच्चों को इतना नहीं पता होता। तो मतलब मैं ज़्यादा तीखे नहीं बनाती, बच्चे होते हैं तो मिर्ची कम डालती हूँ और उसके ऊपर से सॉस भी डाल देती हूँ। तो बस पास्ता बनकर रेडी है, सॉस भी डाल दिया है, और सारे को मिक्स कर देती हूँ। 2 मिनट चलाऊँगी और थोड़ी देर मतलब ओपन करके ही रख दूँगी, ढक्कन नहीं लगाऊँगी, क्योंकि टिफ़िन होते हैं बच्चों के प्लास्टिक के होते हैं, इसमें बिल्कुल गर्म चीज़ें नहीं डालते। थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे, भाप निकल जाएगी, उसके बाद इसे डाल दूँगी। वैसे तो इनके लंच टाइम तक ही ठंडे हो जाते हैं, बट फिर भी बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, कुछ नई चीज़ें देते हैं। तो बच्चे आज खुश हो रहे थे, चलो आज कुछ नया बना है, काफ़ी दिनों बाद कुछ नया बना है। मतलब अदरवाइज़ पहले तो क्या होता था कि कभी पराठे दे देती थी, कभी बिरयानी वगैरह बना के दे दी थी, वेज बिरयानी वगैरह। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बनता ही रहता था। तो अभी नॉर्मल रूटीन में आएंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो बस ये तो बन चुका था। उसके बाद गाइज मैं दूध लगा दिया था, वो भी मेरा अच्छे से मतलब मक्खन आ गया था, तो साथ साथ मैं मक्खन भी निकाल लेती हूँ। तो सुबह सुबह ये एक काम होता है मेरा, दूध से मक्खन निकालने का, जो रेगुलर से होता है। और मेरा बेटा नहीं नहाया है अभी तक, बच्चे नहीं नहाए थे, इधर उधर ही घूम रहे थे। तो बस फटाफट से रही पूछ लेते हैं, उसके बाद मक्खन निकल जाएगा, फिर अपने नेक्स्ट काम में चलेंगे। फिर हस्बैंड का लंच वगैरह पैक करूँगी, हमारे लिए ओट्स बनाऊँगी, ओट्स वगैरह खाएंगे। मेरे चेहरे पर इतने ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार इतने ज़्यादा आ जाते हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो ढूंढ रहे थे कि कुछ क्या बनाया है। मैंने कहा कुछ नहीं बनाया है, अभी ओट्स वगैरह नहीं बने हैं, थोड़ी देर बाद। तो क्या होते हैं, बीच में जिया जी के लिए चाय बनाती हूँ तो दोबारा से चाय भी ले लेते हैं, और बाद में मतलब ड्यूटी जाते हैं उस टाइम ओट्स ले लेते हैं। तो बस हमारी ऐसे ही गपशप चल रही थी सुबह सुबह। और मेरा मक्खन भी निकल चुका था, तो मक्खन को डाल देती हूँ एक बड़े से बोल में, क्योंकि रात के समय अक्सर सभी लोग ले लेते हैं मक्खन, अच्छा लगता है
गरम गरम रोटी में मक्खन खाना। तो सबसे पहले मैं पानी में निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसको अलग दूसरे बर्तन में डालती हूँ ताकि पानी में जो भी खटाई वगैरह लस्सी वगैरह चली जाती है वो पानी में ही रह जाए। तो उसके बाद मैं एक डोलची के अंदर लस्सी डाल दूँगी और जो एक्स्ट्रा लस्सी होती है उसे मतलब फेंक देते हैं कूड़ी के अंदर ही, क्योंकि बाद में फिर कोई यूज नहीं होती। तो यही एक काम होता है गांव में जो पशु रखते हैं। अच्छी वाली लस्सी मिल जाती है और शहरों में जब आप पैसों की लस्सी लेकर आते हैं वो भी बिल्कुल पानी जैसी मिलती है और खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता उस लस्सी का। तो बस हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है और टाइम हो रहा है अभी फ़िलहाल 9:45 बजे का। बर्तन साफ़ करूँगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, सारा कर दिया है। बस पशुओं को अंदर बांधना बाकी है और बर्तन मांजने हैं और किचन क्लीन करना है। खाना वगैरह बन चुका है, झाड़ू पोछा पशुओं का जो भी होता है, पानी वगैरह भरना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मतलब अफरा तफरी रहती है सुबह सुबह, बाद में फिर कोई भी नहीं रहता तो फटाफट से काम ख़त्म हो जाते हैं। आज मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि कपड़े थोड़े थे, शाम को देखूँगी क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह कल शाम को ही मतलब होगी और गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, बने रहना वीडियो में। तो मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। जिया जी भी ड्यूटी पर जा चुके हैं, यहाँ पर बंद ही रहेगा अभी। और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। तो बाहर देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन कर दिया, धूप बहुत ज़्यादा थी। तो गाय जब मैं बर्तन वॉश करने लग गई थी, सारा काम हो चुका था। फिर उसके बाद पशुओं को अंदर बांधूंगी क्योंकि पशुओं के ऊपर अभी छाया थी, धूप नहीं आई थी। तब तक मेरे सारे बर्तन वॉश हो जाएंगे। उसके बाद पशुओं को अंदर बांधूंगी और उनके जो भी नीचे का है उस पर फावड़ा लगाकर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। फिर नहाने धोने का नंबर आएगा और फिर मेरी बेटी आ जाती है। तो करीबन करीबन जो टाइम हो रहा था वो 9:45 बजे का हो रहा था। 10:15 बजे तक मेरे बर्तन धो जाएंगे। स्टैंड पर लगाऊंगी तो आधा घंटा तो लग जाता है दोनों चीज़ों में। काफ़ी सारे बर्तन होते हैं और अभी मैंने एक जुगाड़ बना लिया है, फटाफट से बर्तन इसलिए वॉश हो जाते हैं। एक टब में पानी डाल लेती हूँ जिसमें फटाफट से सारे बर्तनों की साबुन उतार देती हूँ और दूसरे एक बाल्टी में पानी डाल लेती हूँ। बहुत जल्दी धो जाते हैं, कितने भी सारे बर्तन हो फटाफट से वॉश हो जाते हैं मेरे। और मैं गेट को इसलिए खोल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। लेकर आ गई हूँ और हाथ दूध निकल गया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर चला रखा था, फिर भी पता नहीं काफ़ी देर हो गई थी। थोड़ा सा निकला था, ज़्यादा नहीं निकला था। तो अभी मैं किचन को समेट लेती हूँ। ऐसे तो मैं किचन करती रहती हूँ बार बार में, लेकिन पोछा नहीं लगाया है तो पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और किचन को फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले स्लैब वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे का पोछा लगाऊंगी। तो बने रहना वीडियो में, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देती हूँ, एंजॉय करना। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटे का आइकन दिखाई दे रहा होगा उसे भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।
अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है और टाइम जो हो रहा है वो 11:15 बजे का हो रहा है। नहाना बाकी है तो ना ही इसलिए नहीं हूँ, थोड़ा सा पसीना सुखाऊंगी। आज मुझे करना है बाथरूम क्लीन। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ऑपरेशन करवाया था, 2 महीने हो जाते हैं, तभी मैंने किया था। उससे पहले वाले दिन आज करूँगी क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला था और मेरे को बैठने में मतलब नीचे नहीं बैठना था, तो इसी वजह से मजबूरियों की वजह से बैठना पड़ा। पापा जी एक्सपायर हो गए, उसकी वजह से नीचे बैठना पड़ा। अदरवाइज़ मैं पहले कभी ननद की शादी में भी मैं बैठती थी, जैसे गीत वगैरह गाते थे तो चौकी लेकर बैठती थी, कभी भी धरती में नहीं बैठती थी। लेकिन पापा जी हुए तब बैठना पड़ा, उसके बाद मैं अभी बैठने लग गई हूँ। तो अभी बाथरूम क्लीन करूँगी, फिर नहाऊँगी। सर आज हेयर वॉश भी करने हैं, मेरे से हो रही थी। वैसे तो मंगलवार को मैं नहीं करती हूँ, लेकिन काफ़ी दिन हो गई और गर्मी लग रही है। 12:30 बजे मेरी बेटी आ जाएगी तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लूज हो रही है, पता नहीं, एक पैर है कभी राइट पैर में और कभी लेफ़्ट पैर में, मतलब सुन सा हो जाता है, जैसे कोई नस सी दब जाती है ना, उसी तरह से। तो अजीब सा महसूस हो रहा है। पेन भी नहीं हुई है लेकिन झंझनाहट सी है पैर में। डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। कल मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी कि कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं हो सकती, तो ये हो सकता है। इससे क्या होता है कि हैंडीकैप्ड हो सकते हैं या लकवा वगैरह जो प्रॉब्लम आती है इसी चीज़ से होते हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं जाऊंगी, कंसल्ट करूंगी डॉक्टर से। अभी तो छोटा मोटा है ही, थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ जाता है। मेरे काफ़ी समय से पहले भी होता था लेकिन बीच में बिल्कुल ठीक था। अभी 4-5 दिन से फिर अचानक से इस पैर में अजीब सा महसूस रहता है। काम करती हूँ लेकिन दर्द सा रहता ही है। पूरे दिन काम तो करना ही पड़ता है। और पूरे चेहरे पर आप देख सकते हैं पिंपल्स। और मेरे पिंपल्स इसलिए आते हैं क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। और पिंपल्स इसलिए आते हैं जब भी मैं मतलब धूल मिट्टी का काम करती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सारा घर का काम करती हूँ। मैं मतलब पशुओं का काम नहीं करती हूँ। अभी दीदी बीमार हो रही है तो मैं सारा मतलब चारा वगैरह पशुओं को डालती हूँ, कूड़ा करकट का जो भी काम होता है वो करती हूँ, तो सीधा फेस के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है मेरा। मैं बार बार में फेस वॉश भी कर लेती हूँ, मतलब नॉर्मल पानी से, वैसे फेस वॉश से नहीं करती, बट फिर भी हो जाता है धूल मिट्टी से। मेरी सेंसिटिव स्किन है और इतने मोटे मोटे आ रहे हैं और इनमें पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। बट मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर गर्मी भी ज़्यादा है, इसी वजह से भी धूप में ज़्यादा काम करने से भी मेरे मतलब पिंपल्स आते हैं। ज़्यादा धूप में काम करने से पिंपल्स आ जाते हैं मेरे चेहरे पे। और बाल सारे बिखर गए हैं, पसीने हो रहे हैं। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। गर्मियों में मेरी यही हालत रहती है, खाना खाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। खाने की तरफ तो बिल्कुल भी जी नहीं करता। गर्मी में मन करता है कुछ ठंडी चीज़ें खा लें। अभी फ़िलहाल कुछ ठंडा है भी नहीं, लेकिन मौसम बिल्कुल ख़राब है, ठंडी चीज़ें खानी भी नहीं है इस टाइम पर। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट तो क्या करूँगी, पहले मैं काम ही कर लेती, फिर नहाकर ही थोड़ा रेस्ट करूँगी। मेरी बेटी आ जाएगी उसके बाद। बच्चे 2:30 बजे आते हैं। मेरी बेटी मतलब अभी स्कूल में भेजी है, नर्सरी में है, तो उसका मतलब फर्स्ट वो हो जाता है, तो फर्स्ट ट्रिप में आ जाती है। वो आ जाएगी, उसके बाद आते ही वो सोएगी, तो उसके साथ साथ मैं सो लूँगी। अभी तो फ़िलहाल वैसे भी मैं नहीं सो सकती, कोई भी आ सकता है, इसकी वजह से थोड़ा टेंशन रहती है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। खाना खाने का मन नहीं है क्योंकि सुबह मैंने ओट्स खा लिए थे। ओट्स खाने के बाद मेरी वैसे भी बिल्कुल मन नहीं करता। ओट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन गर्मी में मेरे को रोटियां खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, चावल बन जाते हैं तो खा लेती हूँ, या आज पास्ते बनाए थे बच्चों के लिए, लेकिन मैंने बिल्कुल इतने ही बनाए थे कि बच्चे ही ले गए, एक्स्ट्रा नहीं बनाए थे। तो अभी बस मैं थोड़ा सा नहा लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ब्लॉग देखना, पसंद करना, लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आपके बिना अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे मैम आप लाइव को आते हो, तो एक्चुअली मैं लाइव बहुत कम आती हूँ। 4-5 बार आई हूँ सारी ही यूट्यूब पर लाइव, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिलता लाइव आने का, कोई प्रॉपर टाइम है ही नहीं। रैंडमली आई थी तब मुझे ज़रूरी बातें करनी थी आपसे, तब आई थी मैं 4-5 बार, वो भी दोपहर के टाइम। अभी मैं कोई फ़िक्स टाइम बता दूंगी अगर मैं आऊँगी तो, रेगुलर से जैसे टाइम फ़िक्स होगा या सैटरडे को या संडे को,
और नॉर्मली 8 बजे या रात को 8 बजे इस तरह से, क्योंकि सुबह सुबह तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता।